गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। तो बच्चों, आज हम अपनी कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना से पाठ 7 क्रिया और काल पढ़ेंगे। क्रिया और काल दोनों ही पाठ इसमें साथ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्रिया के बारे में जानेंगे, उसके बाद काल के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, आ जाते हैं हम क्रिया के बारे में जानने के लिए। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए बच्चों, 39 पेज नंबर पर आप देख रहे हैं। 39 पर क्रिया और काल पाठ हमारा दिया गया है और एक बहुत ही सुंदर चित्र भी दिया गया है। उस चित्र में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, उस वाक्य को हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि सूरज चमक रहा है, बछड़ा दूध पी रहा है, कुछ लोग दूध खरीद रहे हैं, गायें घास खा रही हैं, आदमी चारा डाल रहा है और ग्वाला दूध दूह रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, आपको कुछ शब्द रंगीन दिए गए हैं। ये जो रंगीन शब्द हैं वो क्या हैं, वो हम आगे जानेंगे। वो हैं क्रिया। क्रिया करना यानी क्रिया क्या होती है? किसी भी काम को करना या होना। तो जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सभी क्रियाएं हैं। यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उसमें आपको जितने भी रंगीन शब्द दिए हैं वो हमारी क्रिया की पहचान कराते हैं। जैसे यहाँ दिया है पहले वाक्य में सूरज चमक रहा है, तो यहाँ क्रिया हो रही है। उसी प्रकार बछड़ा दूध पी रहा है, पी रहा है क्रिया हो रही है। उसी प्रकार आप एक और वाक्य देख लीजिए, ग्वाला दूध दूह रहा है यानी निकाल रहा है, यानी वो क्या है, वो भी एक क्रिया हो रही है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्रिया की परिभाषा को जानेंगे। तो आ जाते हैं बच्चों परिभाषा जानने के लिए। यहाँ मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आप सभी अपनी बुक ओपन रखिएगा। बुक के अंदर आपको यहाँ परिभाषा दिखेगी। परिभाषा है आपकी कि जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि जो शब्द हमें काम के करने या हो रहा है के होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे क्रिया कहलाते हैं। तो हम यहाँ जानेंगे जिन शब्दों से आगे जिन शब्द, आप सभी जो यहाँ परिभाषा दी गई है उसको क्या करेंगे, उसको रेखांकित करेंगे। साथ के साथ आपकी पेंसिल होनी चाहिए ताकि आप उसको रेखांकित कर सकें। तो जिन शब्दों से काम के होने, यहाँ बता रहे हैं कि काम के होने, काम के होने, होना मतलब किस तरीके से क्रिया हो रही है, होने का या करने, दोनों ही एक ही बात है। या तो कोई काम हो रहा है या काम हम कर रहे हैं, या करने। तो यहाँ काम के होने या करने का पता चले, करने का पता चले। आप सभी अपनी पेंसिल से ये परिभाषा रेखांकित करते चले उन्हें क्रिया कहते हैं। तो हमने जाना यहाँ बच्चों कि क्रिया क्या होती है। यहाँ हम परिभाषा से जान रहे हैं कि क्रिया यानी कि किसी भी काम को करने या होने के बारे में जब हमें पता चलता है तो हम वहाँ कहते हैं कि वो क्रिया हो रही है, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा परिभाषा में बच्चों कि जिन शब्दों से काम के होने का या करने का पता चलता है वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों पेज नंबर 40 पे, जहाँ आपको बताया गया है कि क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु कहलाता है, कैसे धातु होता है? जैसे बच्चों आपने देखा है कि लिख, पढ़, खा, आ,
जा, ये सभी क्रिया के मूल शब्द यानी धातु रूप कहलाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि धातु रूप को किस तरीके से हम क्रियाओं में बदलते हैं। तो यहाँ धातु शब्द में मैं आपको कुछ उदाहरण बताने जा रही हूँ। जैसे हम ले लेते हैं लिख, या हम ले लेते हैं पढ़। ये आपके क्या दिए गए हैं, ये आपके धातु रूप दिए गए हैं। इन्हीं से हम क्या ना लगाकर क्रिया बनाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं। जैसे यहाँ ले लेते हैं हम लिखना, और ऐसे ही हम ले लेते हैं ना लगाया तो पढ़ना। और तो और हम इसी तरीके से जितने भी मूल शब्द होते हैं, धातु रूप होते हैं, उनको हम ना लगाकर क्या कर सकते हैं, वो हम आगे बढ़ा सकते। हंसना, गाना, रोना, उठना, बैठना, अब सभी में हमने ना प्रत्यय लगाया और इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से हम मूल धातु शब्द को क्रिया में बदल सकते हैं। तो बच्चों आप सभी अपनी बुक ओपन रखिए और पेज नंबर 40 पे देखिए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। यहाँ मैंने मूल रूप बता रखा है आपको, वही चीज़ यहाँ पर भी दी है। जैसे लिख, पढ़, हंस, गा, और ना जोड़कर कैसे हमने उसको सामान्य रूप बना लिया। हाँ, ये जरूर है कि हम इससे और भी क्रियाएं बना सकते हैं। लिखना, लिखेगा, लिख रहा है, लिखेंगे, ये सभी क्या है, ये क्रिया बनाने का रूप है। उसी प्रकार लिखना, पढ़ना यहाँ मैंने आपको समझाया। अब आ जाते हैं बच्चों क्रिया। क्रिया जो काम हो रहा है, कर्ता जो काम करने वाला है, और कर्म क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है। कर्म क्रिया के कार्य का फल जिस पे पड़ता है। तो हम उदाहरण से देख लेते हैं। यहाँ आपको बच्चों उदाहरण दे रखा है। सबसे पहले हम उस उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि क्या है। देखिए बच्चों यहाँ दे रखा है आपके राम पुस्तक, राम पुस्तक पढ़ता है। अब आपने देखा बच्चों, इस वाक्य के अंदर सबसे पहले तो आपको बताना है कि कर्ता कौन है। कर्ता यानी जो काम कर रहा है, तो यहाँ कर्ता कौन है, राम। और क्रिया क्या हो रही है, तो यहाँ क्रिया हो रही है पढ़ता है। तो यहाँ क्रिया क्या है, पढ़ता है। तो कर्म क्या हुआ, कर्म है पुस्तक। तो यहाँ हमने जाना कर्ता, कर्म और क्रिया, तीनों ही रूप यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो यहाँ क्रिया का फल सीधे किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे पढ़ता है। किसको, यानी पुस्तक को। तो जहाँ जिस वाक्य में यहाँ दिया गया है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। और इस तरीके से हम कर्ता, कर्म, क्रिया के द्वारा वाक्य का निर्माण करते हैं या ये वाक्य बनते हैं। आगे हम जानेंगे कैसे वाक्य सकर्मक हैं और कैसे अकर्मक हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे सकर्मक वाक्यों को। तो यहाँ देखते हैं, आप अपनी पेंसिल ले लीजिए, यहाँ रेखांकित करेंगे आप जिन वाक्यों में कर्म हो। ये ध्यान रखना है आपको, सकर्मक वाक्य की पहचान के लिए जिन वाक्यों में कर्म हो वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। कैसे, वो भी हम जानते हैं बच्चों। तो आगे हम बढ़ने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि यहाँ मैंने आपको बताया क्रिया के दो भेद होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो आ रहा है वो है हमारा सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो हम जानेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया है कि सकर्मक क्रिया की पहचान आपको कैसे करनी है, वो आप अपनी परिभाषा में देख लीजिए। यहाँ दिया है कि जिन वाक्यों में कर्म हो वे सकर्मक क्रिया या क्रियाएं कहलाती हैं या होती हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण देखते हैं बच्चों। नेहा
नेहा सेब खा रही है। नेहा सेब खा रही है। यहाँ देखिए बच्चों, अब नेहा कौन है? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कार्य करता है कर्ता, नेहा क्या है? कर्ता, और खा रही है क्या है? क्रिया। तो कर्म, यानी कि कर्म क्या है? सेब। तो यहाँ आपने देखा कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों ही मिल गए हमें वाक्यों में। तो ये है कर्ता, यहाँ हमने जाना कर्ता है, कर्ता क्या कर रहा है? सेब खाने का, ये क्रिया है, क्रिया खा रही है। यहाँ जाना हमने कि यहाँ क्रिया दी गई है और यहाँ है आपका कर्म। तो इस वाक्य में हमें क्या मिल रहा है? कर्म मिल रहा है। तो हमने यहाँ जान लिया कि जिस वाक्य में या जहाँ आपको कर्म दिया जाता है वह वाक्य क्या कहलाते हैं? वह सकर्मक वाक्य कहलाते हैं। आगे देख लीजिए, इस वाक्य में नेहा क्या कर रही है? फल खा रही है। और प्रश्न पूछने पर, ठीक है, नेहा क्या कर रही है? प्रश्न अगर हम कर रहे हैं और हमें उत्तर मिल रहा है कि सेब खा रही है, तो ये क्या है? ये सकर्मक वाक्य है। इसी तरीके से हम एक और ले लेते हैं, बंदर आम तोड़ रहा है। आम तोड़ रहा है। अब बच्चों इसमें भी देखिए आप क्या दिया है, इसमें भी दिया गया है बंदर कौन है? बंदर कर्ता है, तो यहाँ कर्ता हमें मिल गया। अब तोड़ रहा है क्या है? ये क्रिया है, तो हमें यहाँ क्रिया भी मिल गई। और आम क्या है हमारा? आम हमारा कर्म है। तो इस तरीके से हमने जाना बच्चों कि जिन वाक्यों में कर्म दिया जाता है वह वाक्य क्या कहलाते हैं? सकर्मक वाक्य कहलाते हैं। हम क्या लगाकर प्रश्न कर रहे हैं कि बंदर क्या कर रहा है? बंदर आम तोड़ रहा है। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर आपको दिया गया है कि क्या, यहाँ पर आपको कर्म दिया गया है और इससे हमें पता चलता है कि ये वाक्य हमारे क्या है? ये सकर्मक वाक्य हैं। इसी तरीके से हम ले लेते हैं अकर्मक क्रिया। अभी आपने जाना कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो अब हम जानते हैं बच्चों अकर्मक क्रिया के बारे में। तो यहाँ हम ले लेते हैं सकर्मक के बाद में अकर्मक। दो ही क्रियाएं आपको दी गई हैं, तो हम ले लेते हैं नंबर 2 पे हमारी आ रही है अकर्मक। अकर्मक, तो बच्चों अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है? आप अपनी बुक देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म नहीं होता। अभी हमने कर्म को जाना था, कर्म था। जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, यहाँ दिया गया है आपको राधिका। राधिका राधिका हंस रही है। राधिका हंस रही है। अब बच्चों देखिए, यहाँ आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है? कर्ता। तो मैंने कर्ता ढूंढा, यहाँ कर्ता हमारा कौन है? राधिका। और फिर हमें ढूंढना है क्रिया। तो हंस रही है, ये क्या है? क्रिया। लेकिन हमें इस वाक्य में क्या नहीं दिया है? इस वाक्य में हमें कर्म नहीं दिया है।
इसलिए ये हमारा वाक्य क्या बन गया? ये हमारा वाक्य है अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में हमें कर्म नहीं दिया जाता है या कर्म नहीं दिया गया है, वह वाक्य हमारा अकर्मक क्रिया की पहचान कराता है। तो हमें बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल तरीके से पता चल गया कि कर्ता है, क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं दिया गया है, इसलिए ये वाक्य अकर्मक क्रिया की पहचान कराता है। तो इसी प्रकार यहाँ राधिका क्या कर रही है? क्या हंस रही है? क्या लगाने पे हंस रही है? तो उत्तर नहीं आ रहा है। यानी कि प्रश्न पूछने पर क्या यहाँ राधिका क्या हंस रही है? उत्तर नहीं मिल रहा है, सही प्रश्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम कैसे पहचानेंगे कि कर्म ना होने के कारण ये वाक्य हमारा कौन सा है? अकर्मक वाक्य है। इसी प्रकार हम ले लेते हैं एक और उदाहरण। देखिए, आपको अपनी बुक में दे रखा है, शिशु सो रहा है। शिशु माने बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं उससे शिशु भी बोला जाता है। शिशु सो रहा है, यहाँ सो रहा है। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना शिशु कौन है? शिशु मैंने बताया आपको, सबसे पहले हमने पहचान लिया कर्ता, और सो रहा है वो क्या है? हमारी क्रिया। तो हमारे इस वाक्य में क्या नहीं है? कर्म नहीं है। तो हमें अपने आप पता चल गया कि जहाँ हमें कर्म नहीं दिया जाता है, वो वाक्य हमारे अकर्मक क्रिया की पहचान कराते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जाना कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान हम कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से हमें कर्ता, क्रिया और कर्म को ढूंढकर ये ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में कर्म दिया जाता है वह वाक्य हमारा सकर्मक होता है, और जिन वाक्यों में हमें कर्म नहीं दिया जाता है वह वाक्य हमारा क्या कहलाता है? अकर्मक वाक्य कहलाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों पेज नंबर 41 पर। यहाँ आपका दे रखा है काल। तो काल के बारे में जानते हैं। पहले तो आप उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले हम काल के बारे में जानेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि काल के बारे में जानने से पहले हम उसकी परिभाषा को भी समझेंगे और काल के कितने भेद होते हैं उनको भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बच्चों काल के बारे में जानने के लिए कि क्या दिया है आपकी बुक में। पुस्तक निकाल कर देख लीजिए, पुस्तक आपके हाथ में ही है। 41 पेज नंबर पर देखिए, अनमोल सुबह जल्दी उठ गया था लगा हुआ है, यानी हमें इससे कोई काल के बारे में पता चल रहा है। काल कौन सा है? जब हम किसी काम को कर चुके होते हैं तो था, यानी था का प्रयोग आ रहा है, तो ये हमारा भूतकाल है। अब वह नाश्ता कर रहा है क्रियाएं चल रही हैं, तो जहाँ क्रिया चलती है वह हमारा वर्तमान काल कहलाता है। फिर वह स्कूल जाएगा, यानी भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। काल आपने इंग्लिश में भी पढ़े हैं, आप सभी आगे की पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जानते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ते आ रहे हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इन वाक्यों में क्रिया शब्दों में कार्य यानी क्रिया के समय का ज्ञान होता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा बच्चों आप अपनी बुक में पेंसिल से रेखांकित करेंगे। क्रिया के जिस रूप से, तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के, यहां उसके होने के समय का, के समय, यहां ध्यान रखिए आप बच्चों, समय आया है, समय का ज्ञान हो, समय का ज्ञान हो, उसे क्रिया का काल कहते हैं हम।
क्रिया जहाँ हो रही है उससे समय का पता चलता है और समय के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि समय किस समय चल रहा है, क्रिया जो चल रही है वो किस समय में है उसका पता चलता है। तो यहाँ हम लिखेंगे उसे क्रिया का काल, काल का मतलब समय, काल कहते हैं। तो यहाँ हमने परिभाषा से जान लिया है कि बच्चों काल क्या कहलाता है। तो यहाँ हम लेते हैं क्रिया का हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों उदाहरण पर। सबसे पहले तो काल के 3 भेद होते हैं, ये तो आप सभी जान रहे हैं, मैंने अभी आपको बता दिया है। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और इन 3 भेद के बारे में आप सभी जानते हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है, नंबर 1 पर है हमारा कौन सा काल है, सबसे पहले है आपका भूतकाल। तो आप भूतकाल के बारे में पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ भूतकाल, भूतकाल यानी कि हम जान रहे हैं, आप रेखांकित करेंगे, पेंसिल हाथ में ले लें। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए यानी कि जो बीत चुका है, बीते हुए समय में होने का पता चले वह भूतकाल होता है या भूतकाल कहलाता है। जैसे यहाँ हम ले सकते हैं कि कल सोमवार था, कल सोमवार, सोमवार यानी मंडे, सोमवार था लगते ही हमें पता चल रहा है कि बीत चुका है, यानी आज का दिन जब हम आज बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम बता रहे हैं कि कल जो बीत चुका है समय यानी सोमवार था। तो यहाँ वैसे ही एक और उदाहरण देख लेते हैं। बच्चा तैयार हो चुका यानी कि भूतकाल, जो क्रिया हो चुकी है वो भूतकाल के अंतर्गत आती है। ऐसे ही हम ले लेते हैं बच्चों, नंबर 2 पर हमारा आ रहा है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। बच्चों यहाँ देखिए वर्तमान काल में क्या होता है, रेखांकित करते जाइए, पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल से। क्रिया के जिस रूप से कार्य के इस समय यानी प्रेजेंट टाइम, जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, इस समय होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं आज मंगलवार है, यानी कल मैंने जो लिया था वो यानी सोमवार यानी भूतकाल, और आज हम ले रहे हैं तो आज मंगलवार है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, ठीक है, अभी जो वर्तमान काल है उसी में बताया है कि है, यानी बच्चा खेल रहा है, ये वर्तमान काल की पहचान है। आगे आते हैं हम भविष्यत काल। तो भविष्यत काल को जानने के लिए बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि भविष्यत काल यानी कि हम फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस यानी जो हमारा आगे आने वाला समय है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम भविष्यत काल में देख रहे हैं बच्चों कि क्या दिया है। पहले तो आप परिभाषा रेखांकित करें। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले यानी आने वाला समय जो होता है, आने वाले समय में होने का पता चले वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे हम ले लेते हैं कल बुधवार
कल बुधवार है। तो हम इस वाक्य से अपने आप समझ रहे हैं कि बच्चों जो समय गया सोमवार था, भूतकाल हो गया। आज वर्तमान काल में जो चल रहा है, आज मंगलवार है, और उसके बाद हमारा कौन सा आ रहा है, भविष्यत काल, यानी कल बुधवार है या सॉरी यहाँ आ जाएगा कल बुधवार होगा, क्योंकि हम ये बात कहाँ कह रहे हैं, हम वर्तमान काल में कह रहे हैं, तो कल बुधवार होगा। यहाँ हमने जाना कि कल बुधवार होगा, हम भविष्यत काल के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही बच्चे स्कूल जाएंगे, तो ये भी हमारा क्या है, भविष्यत काल के बारे में कर रहे हैं हम बात कि जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर तीनों कालों के बारे में दिया गया है। बच्चों आगे पेज नंबर 42 पर आ जाइए, जहाँ दिया गया है क्रिया शब्दों के रूप लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? अगर लिंग, यानी कि लिंग के बारे में हमने इससे पहले पढ़ लिया है कि लिंग क्या होता है। देखिए बच्चों, दीपक पढ़ता है, लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो होते हैं, तो यहाँ पढ़ता है, और उसी प्रकार दीपा पढ़ती है, लिंग बदल रहा है, तो कैसे वाक्य बदल रहे हैं। वैसे ही वचन, बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदल रहा है। पुरुषवाचक में मैं हंसता हूँ, तुम हंसते हो, वे हंसते हैं, ये हमने पढ़ा है सर्वनाम के अंदर। उसी प्रकार काल के अंदर भी हम देखते हैं वर्षा हुई थी, तो हमारा कौन सा काल है, ये हमारा भूतकाल है। वर्षा हो रही है, यानी कि हमारा वर्तमान काल है, और वर्षा होगी, तो ये हमारा भविष्यत काल है। तो इस तरीके से बच्चों था, थी, थे, थी, ये हमारा भूतकाल है, हैं, हूँ, ये हमारा वर्तमान काल, और भविष्यत काल के लिए होगा, होंगे, होगी, होंगी, ये सभी हमारी क्रियाओं का क्या है, ये हमारी क्रियाएं किसका पहचान करा रही है, भविष्यत काल की। तो बच्चों हमने यहाँ जाना कि किस तरीके से हम काल को तीन भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहले हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, और तीनों के ही उदाहरण के द्वारा हमने ये समझ लिया है कि काल किस तरीके से बदलते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को यहाँ समझा। अब आ जाते हैं बच्चों हम बुक वर्क पर, यानी पुस्तक कार्य पर। आगे हम जानते हैं बच्चों पुस्तक कार्य के अनुसार किस तरीके से आप जानेंगे कि पुस्तक आप अपनी बुक में ओपन ही रखिए बच्चों। देख लीजिए यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। ये प्रश्न नंबर 2 है, क्रिया का सही रूप भरकर वाक्य पूरे कीजिए। पेज नंबर 43 पर आप रहेंगे। तो क में देखिए, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाना की जगह क्रिया बदली, सुनाई। ख में देखिए, मैंने अपने मित्र को पत्र लिखना दिया है, हमने उसे लिखा, लिखा। क्रिया सही करिए हमने, तो वाक्य लिखकर क्रिया लिखकर वाक्य पूरा किया। ग, बादल रिक्त स्थान लगे, गरजना की जगह गरजने। घ में देखिए, मोहित प्रतिदिन शाम को खेलना की जगह खेलता है, क्रिया बदल गई। जोकर को देखकर बच्चा रिक्त स्थान लगा, हंसना की जगह हंसने। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्रिया का भेद लिखिए, सकर्मक और अकर्मक। क में देखिए, खरगोश गाजर खा रहा है, तो यहाँ कर्ता दिया गया है सकर्मक। ख देखिए, पवन सो रहा है, यहाँ कर्म नहीं दिया गया है, अकर्मक। ग देखिए, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, सकर्मक। घ देखिए, मछलियाँ तैर रही हैं, अकर्मक। गड़, बच्चे खेल रहे हैं, अकर्मक। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम उसी प्रकार से। आप पेज नंबर ओपन कर लीजिए। पेज नंबर आपका दिया गया है 44, क्वेश्चन नंबर 2 है। दिए गए वाक्यों को बताए गए काल के अनुसार बदलकर लिखिए। यहाँ हमें काल के अनुसार, जो ब्रैकेट में हमें काल दिए गए हैं उसके अनुसार वाक्य बदलने हैं। हम छुट्टियों में नानी के घर गए थे, भविष्यत काल में बदलते हैं, हम छुट्टियों में नानी के घर जाएंगे। ख देखिए, रेलगाड़ी 2 बजे आएगी,
तो भूतकाल में हो गया रेलगाड़ी 2 बजे आई थी। ग में देखिए रिद्धिमा विद्यालय जाएगी, वर्तमान काल में बदला है हमने, रिद्धिमा विद्यालय जा रही है। घ देखिए पर्यावरण दिवस पर बच्चों ने पौधे लगाए, भविष्यत काल में बदल रहे हैं, पर्यावरण दिवस पर बच्चे पौधे लगाएंगे। ड़ हम पिकनिक पर जाएंगे, भूतकाल में हमने इसको बदला, हम पिकनिक पर गए थे। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3,